गाइडेंस मिलने से क्या होता है कि अगर हमारे पाथ में कोई भी हिंड्रेंस है या जो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक सीधा पाथ दिख जाता है हमें कि हमें किस पाथ पे चलना है, हमारा पैशन क्या है वो समझ में आ जाता है। मेरी एक बच्ची भी यहाँ पे पहले से पढ़ रही है, आसमा परवीन नाम है उसका। क्या कर रही है आसमा? BBA कर रही है। इसीलिए हम अच्छा है, तभी तो हम फिर अपना दूसरा बच्चा को भी लेकर के आए हैं। रोजमाइन बहुत ही मतलब सही है, आप अपने बच्चे को लेके आ सकते हैं क्योंकि मैंने एक बच्चे को अपना पढ़ा रही हूँ वहाँ पे और इसीलिए दूसरा बच्चा को भी लेकर के आए हैं। नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ एक छात्र और उनकी माताजी इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में। उन दोनों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसी थी उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया और क्या कहना है उनका काउंसलिंग सेशन के बारे में। आपका शुभ नाम? राजा हसन। राजा हसन साहब, कहाँ से हैं आप? जी मैं झारखंड से हूँ, बोकारो। झारखंड बोकारो से हैं। क्या कोर्स चुना है आज आपने? बीटेक CSE। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं आप। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं कोडर बनना चाहता हूँ। कोडर बनना चाहते हैं? जी। अच्छा। मुझे कोडिंग पसंद है और मैंने ये पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मुझे कोडिंग ही करना है 12th के बाद। ओके, इस वजह से आपने कंप्यूटर चुना? जी। ओके, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने रखा कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वैसे तो एक बहुत वास्ट एरिया है उसका, देयर इज नो एनी एंड। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोडिंग के अलावा और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं भविष्य में कंप्यूटर साइंस में आपके हिसाब से? तो बहुत सारी फील्ड्स है सर कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, फिर AI मशीन लर्निंग है। तो बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें भी इंटरेस्ट है वो उसमें जा सकते हैं। ओके। आपको क्या लगता है कि एक काउंसलिंग या एक मशवरा जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है या फिर बिगाड़ सकता है, उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है जब हमें जिंदगी का कोई फैसला लेना होता है और वो फैसला हमारी शिक्षा से जुड़ा हो? कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मशवरा? सर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइडेंस मिलने से क्या होता है कि अगर हमारे पाथ में कोई भी हिंड्रेंस है या जो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक सीधा पाथ दिख जाता है हमें कि हमें किस पाथ पे चलना है, हमारा पैशन क्या है वो समझ में आ जाता है। ओके। मैम, आपका शुभ नाम? जी गुलनार प्रवीण। गुलनार प्रवीण जी, आप यहाँ आई हैं, अम्बरसर से मुखातिब हुई, रोजमाइन के बारे में आपको जानकारी मिली, जानकारी हासिल हुई, तो एक माँ होने के साथ साथ आप भारत की एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। आपका क्या मैसेज होगा भारत की जनता को रोजमाइन की तरफ से? जी मेरी एक बच्ची भी यहाँ पे पहले से पढ़ रही है। क्या नाम है? आसमा परवीन नाम है उसका। क्या कर रही है आसमा? BBA कर रही है। तो इसीलिए हम अच्छा है, तभी तो हम फिर अपना दूसरा बच्चा को भी लेकर के आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप संदेश फिर पुनः दे दें। जी ये रोजमाइन बहुत ही मतलब सही है, आप अपने बच्चे को लेके आ सकते हैं क्योंकि मैंने एक बच्चे को अपना पढ़ा रही हूँ वहाँ पे और इसीलिए दूसरा बच्चा को भी लेकर के आए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आपने देखा कि जैसे मैम की बच्ची ऑलरेडी रोजमाइन के माध्यम से पढ़ रही है, 1 साल गुजर चुका और ये उनके बेटे हैं जिनका दाखिला इस बार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हुआ है। तो आप भी अगर चाहते हैं अपने बच्चे का भविष्य को उज्जवल बनाना तो कदम बढ़ाइए, बच्चे को एक सिक्योर और सफल भविष्य दीजिए। रोजमाइन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। किसी भी तरीके की अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8010786787 पे कॉल करना ना भूलें। ये सुविधा संडे को भी उपलब्ध है और कॉल करने का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।